कॉपी ट्रेडिंग हमने सीख ली, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के यकीन माने इतनी खुशी हुई जब मुझे ये पता चला कि सर हम किसी को कॉपी नहीं करना चाहते, हम खुद ट्रेडिंग सीख के ट्रेडिंग करना चाहते हैं। यकीन माने ये जज्बा आप लोगों में अगर मौजूद है तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और इंशाल्लाह हम जितनी वीडियोस बनाएंगे हम कोशिश करेंगे जिसमें आपको कोई ना कोई वैल्यू एडिशन दें, कोई ना कोई आपको स्किल बताएं। हमने ऑलरेडी कॉपी ट्रेडिंग पे वीडियोस बनाई। वो लोग जिनके पास टाइम नहीं है वो कॉपी ट्रेडिंग ज़रूर करें, लेकिन वो लोग जो इसको एज ए प्रोफेशन लेके चलना चाहते हैं और फुल टाइम लेके चलना चाहते हैं उनके लिए ट्रेडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं उन दो लोगों में फ़र्क भी बता देता हूँ। ऐसा नहीं कि वो लोग गलत हैं और आप लोग सही हैं, या आप लोग गलत हैं वो लोग सही हैं। कोई भी सही गलत नहीं है। क्रिप्टो की दुनिया में दो तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, या तो आप ट्रेडिंग करके कमाते हो या आप इन्वेस्टमेंट करके कमाते हो। बारी बारी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और फिर हम आज के टॉपिक के ऊपर चलेंगे और हमने सीखनी है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग कैसे होती है कैसे आप उससे डॉलर्स कमाते हैं, स्क्रीन पे चल के देखेंगे। लेकिन उससे पहले ये दो कॉन्सेप्ट आपको मैं क्लियर कर दूं। भाई जो इन्वेस्टर होता है ना, वो कहता है कि भाई ये मेरे पास इन्वेस्टमेंट पड़ी है, मैंने ये कुछ कॉइन्स खरीद के रख दी और मैं सो गया, मैं रोज रोज नहीं देख रहा। अब मैं वेट करूंगा साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कि अगर मैंने कोई चीज़ $1000 की खरीदी थी, क्या वो $5000 की हो गई है, $3000 की हो गई है, $2000 की हो गई है, $1500 की हो गई है। इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसमें वो बंदा ट्रेडिंग नहीं कर रहा, जस्ट कॉइन रखे हैं अपने वॉलेट के अंदर, वहां से उसने अपने ट्रस्ट वॉलेट में रखे हैं या अपने कोल्ड वॉलेट के अंदर सेव करके अलमारी में रख दिए हैं। तो इसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। ये बिल्कुल वैसे ही आपने कोई प्लॉट लेके रख दिया, आपने डॉलर्स लेके अपने घर में रख लिए, कोई इस तरह का आपने काम कर लिया, इसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। अब आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। ट्रेडिंग से मुराद ये है कि आपने कोई चीज़ बाय की है, कल उसकी प्राइस ऊपर गई, आपने बेच दी है, प्रॉफिट साइड पे किया, फिर अपने कैपिटल से कुछ बाय किया, 5 दिन बाद प्राइस ऊपर गई है, उसको बेच दिया। अभी जो मैं 5 दिन 1 दिन की बात करूं, इसमें भी कुछ एग्जाम है। एक डे ट्रेडिंग होती है स्पॉट के अंदर, फिर इसके अलावा शॉर्ट टर्म है, मिड टर्म है, लॉन्ग टर्म है और स्विंग ट्रेडिंग है। डे ट्रेडिंग से मुराद ये है कि सुबह आपने कोई ट्रेड ओपन किया है, शाम को जो भी हुआ, चाहे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, आपने ट्रेड क्लोज किया, आपने कहा यार कल देखेंगे। ऐसा काम फॉरेक्स में लोग करते हैं, लेकिन क्रिप्टो के अंदर मैं आपको कभी ये रिकमेंड नहीं करता स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आप ऐसा काम करें। इसलिए मैं कहता हूँ भाई स्विंग ट्रेडिंग पे काम करो। स्विंग ट्रेडिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें जब क्वाइन नीचे आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, तब हम बाइंग करते हैं, जब वो ऊपर जा रहा है तब हम उसको बेचते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, मार्केट कहती है खरीद लो, ऊपर जा रही है बेच दो, इस तरह हम प्रॉफिट करके वापस आ जाते हैं। दूसरी बात, इसमें टाइम फ्रेम की लिमिट नहीं होती। समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 दिन के अंदर ही हम अच्छा प्रॉफिट 5% 10% जनरेट करके साइड पे हो जाते हैं। बाज़ औक़ात हमें महीना भी लगता है, बाज़ औक़ात 10 दिन भी लगते हैं, लेकिन हम राइट टाइम पे बाइंग करते हैं और राइट टाइम पे सेल करके बाहर आ जाते हैं। राइट टाइम पे बाइंग कैसे करनी है, राइट टाइम पे बेचना कैसे, ये सारा टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस पे बेस करता है। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना दी कि कैसे आपने हालात हाजरा से अपडेट रहना है, क्या खबरें चल रही हैं। कुछ दिनों बाद यूएस के इलेक्शंस हो रहे हैं, कौन सा प्राइम मिनिस्टर रहेगा, अगर डोनाल्ड ट्रंप आता है तो करेंसी के साथ क्या होएगा, नहीं आता तो क्या होएगा, रशिया और चाइना का क्या एग्रीमेंट चल रहा है। उन्होंने कहा भाई आज के बाद हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, हम अपने करेंसीज के अंदर ट्रेड करेंगे, इसका डॉलर पे क्या इम्पैक्ट है। तो कहने का मतलब ये, जितनी न्यूज़ मार्केट में चल रही होती है इसका इस ट्रेडिंग पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और जहाँ तक टेक्निकल एनालिसिस है, टेक्निकल एनालिसिस आपको प्रीवियस हिस्ट्री के मुताबिक एक आइडिया देते हैं कि कल को मार्केट किधर जाएगी। 100% गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता कि कल क्या होगा, ठीक है। सो आपने इस चीज़ को जहन में रखना है। कारोबार है, आपको किसी भी कारोबार का नहीं पता, इस मुल्क के अंदर आपको नहीं पता कि भाई सुबह कारोबार की सिचुएशन क्या है, कस्टमर आएगा नहीं आएगा। सो ट्रेडिंग भी इसी तरह न्यूज़ बेस पे चलती है। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने बाइंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है। टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद बाइंग सेलिंग करने के लिए हम एक्सचेंज को यूज़ करते हैं, जैसे बाइनेंस है। और अगर आपने अभी तक बाइनेंस का अकाउंट नहीं बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अपना अकाउंट साइन अप करके वेरीफाई कर लो। नहीं आता, नीचे वीडियो भी पड़ी है, उस वीडियो को जाके देख लो, स्टेप बाय स्टेप मैंने बाइनेंस का अकाउंट बनाना सिखा दिया। बाइनेंस पे हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे, मतलब बाय और सेल करेंगे। लेकिन बाय और सेल कब करना उसका फैसला हम एक और वेबसाइट पे जाके करते हैं, उसकी एप्लीकेशन भी मिलती है जिसको हम ट्रेडिंग व्यू कहते हैं। वहां पर जाके हम फैसला करते हैं क्या ये राइट टाइम है बाय करने का या क्या ये राइट टाइम है बेचने का। वक्त ज़ाया नहीं करते, अभी चलते हैं स्क्रीन की तरफ और प्रैक्टिकली देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे हम कैसे काम करते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू है क्या और कैसे हम इससे कंक्लूजन निकाल के ट्रेड करते हैं।
चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए हैं स्क्रीन के ऊपर और आप लोगों ने भी इसी तरह अपनी स्क्रीन के ऊपर आ जाना है, tradingview.com पे आना है और /chart लिखेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। ईमेल एड्रेस से आपने साइन अप कर लेना है, बहुत इजी है, इसका पेड वर्जन भी है लेकिन हम स्टार्ट फ्री से करेंगे और फ्री में भी हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये कुछ इस तरह का हमारे सामने चार्ट आपको नजर आएगा। यहाँ पर लेफ्ट टॉप से आपने करेंसी का फैसला करना है कि आप किस करेंसी के अंदर काम करने लगे हैं। और यूजुअली मैं बिगनर्स को कहता हूँ कि भाई टॉप 5 के अंदर रहो, नए कॉइन्स वॉलेटाइल होते हैं, अगर आप उसमें अभी तक एक्सपर्ट नहीं हो तो वो आपको बहुत ज़्यादा लॉस दे सकते हैं। सो हम काम करते हैं BNB के ऊपर। ये बाइनेंस का कॉइन है, बड़ा अच्छा आपको एक ये भी मूवमेंट्स देता है और इससे भी आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो। मेरे फेवरेट कॉइन्स में से ये एक है, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर आप राइट साइड पे देखो तो ये एक वॉच लिस्ट चल रही है और वॉच लिस्ट के अंदर आपको यहाँ पर सारा डाटा नजर आ रहा है जो कि मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। आपने भी किसी को ऐड करना है, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो किसी भी कॉइन को, ठीक है। सो यहाँ पर कॉइन या टोकन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। सबसे पहले ट्रेड करने से पहले एक असूल होता है और वो होता है कि हमें BTC.D पे जाना होता है। यहाँ पर भी आके आप सर्च कर सकते हैं BTC.D। ये बेसिकली BTC का मार्केट कैप बताता है और इस टाइम इसका जो मार्केट कैप है वो 60.35% है। मतलब अगर 100 क्रिप्टो कॉइन्स हैं उसमें से जो 60 हैं वो BTC हैं, मतलब इतना बड़ा इसका मार्केट कैप है। अब यही वजह होती है जब BTC जो है वो डोमिनेट कर रहा होता है तो बाकी जो आल्ट कॉइन्स हैं वो इतना ज़्यादा पंप नहीं कर रहे होते क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स की तवज्जो BTC पे होती है और वो इसकी बाइंग पे लगे होते हैं। लेकिन जैसे ही मार्केट कैप थोड़ा सा नीचे आएगा तो जितने भी आपके आल्ट कॉइन्स हैं, इसके अलावा BNB है, इथेरियम है, सोलाना है, जितने भी हैं वो सब पंप करना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बेसिकली मार्केट का एक फंडामेंटल्स है। जब उधर से पैसे निकलते हैं तो डेफिनेटली वो आल्ट कॉइन्स के अंदर जाते हैं। सो यहाँ पर आपने देख लेना कि यार 60% जा रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये इस टाइम कोई बहुत पीक पे मार्केट नहीं होगी, मार्केट गिरी होगी। सो लेट्स सी क्या सिचुएशन चलती है। हम आते हैं वापस BNB, मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पर ये आपको ग्राफ नजर आ रहे हैं। ऊपर से आप टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने 4 पे काम करना है या 1 घंटे पे, 2 घंटे पे। मैं यूजली 4 आवर्स को प्रेफर करता हूँ, आप भी 4 आवर्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर रेड कैंडल्स जो हैं ये मार्केट के गिरने को शो कर रही हैं, मतलब प्राइस ड्रॉप को शो कर रही हैं। जो ग्रीन है वो प्राइस ऊपर जाने को शो कर रही हैं। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें ये एक बटन मिलता है जिससे हम जो है वो लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम ट्रेंड लाइंस भी कहते हैं, ठीक है जी। जहाँ पर लाके आपने इसको छोड़ना होता है वहाँ पे जाके इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ से आप इसकी थिकनेस, कलर वगैरह सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, डिलीट भी करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक हो गया। अब आज जो हमने मेन चीज़ सीखनी है वो होती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इंडिकेट करती हैं कि इस टाइम मार्केट नीचे है या मार्केट ऊपर है या कौन से राइट टाइम पे हमने इसको बाय या सेल करना है। ये बेसिकली हम हिस्ट्री जानने के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई भी अगर आपने जो भी जहाँ पर मार्केट लो से ऊपर की तरफ जाती है इसको हम सपोर्ट एरिया कहते हैं क्योंकि यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिलती है और वो वापस पुश बैक करती है और ऊपर आके ये रेजिस्ट करना स्टार्ट करती है कि ये इससे ऊपर नहीं जा रही और यहाँ से फिर डाउनफॉल स्टार्ट होता है। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपने याद रखनी है। जो नीचे वाला पार्ट है ये सपोर्ट है क्योंकि सपोर्ट हमेशा नीचे से दी जाती है और ऊपर जाके ये रेजिस्ट करती है मार्केट और यहाँ से ये वापस आती है। सो हम क्या करते हैं, हमने अब लाइंस ड्रॉ करनी है। ये है तो हम यहाँ पर ये प्लस का निशान आपको बना आ रहा है जहाँ पर लास्ट टाइम कैंडल नीचे उसने अपनी वेट क्लोज की थी, हम वहाँ पे जाके एक लाइन क्रिएट कर लेते हैं। ये लाइन क्रिएट होगी, हम इस पर क्लिक करेंगे। यूजुअली हम ग्रीन से इसको शो करते हैं लेकिन हम इसको सॉलिड लाइन के साथ कर लेते हैं। सो ये हमारी एक सपोर्ट की लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई है, ठीक है। ये हमारी जो नीचे हम ड्रॉ करते हैं उसको हम सपोर्ट लाइन कहते हैं और जो ऊपर हम करते हैं उसको हम रेजिस्टेंस लाइन कहते हैं। अच्छा, एक तो ये लाइन कर दी। अब दूसरा ये जो ब्रीक आपको लाइन नजर आ रही है कैंडल के नीचे जिसको हम कैंडल विक भी कहते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं कैंडल का शेडो। सो इस शेडो पे भी हम एक लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। ये लगा ली, लेकिन इस लाइन को हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको हम डॉटेड पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे पास एक जोन बन गया कि लास्ट टाइम मार्केट यहाँ से वापस गई थी, अभी भी अगर मार्केट यहाँ पर आएगी तो चांसेस है यहाँ से ऊपर चली जाए। लेकिन अगर यहाँ से भी नीचे आ रही है तो ये क्या इस जोन के अंदर लाई कर रही है। अगर आप आज की बात करें तो मार्केट अभी भी इस जोन के अंदर लाई कर रही है। तो क्या ये राइट टाइम है बाय करने का?
तो इसका ताल्लुक सिर्फ इन 2 लाइनों से नहीं हो सकता, ये जो अभी अपने सपोर्ट की खींची है, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहे। रेजिस्टेंस की बात तब करते हैं जब आपने इसको बेचना होता है, ठीक है। तो अभी हम बाइंग देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट इस टाइम एक ऐसे मोड पे है जहाँ पर आप बाइंग का फैसला करते हो कि बाय करना है नहीं करना। अच्छा भाई, अब ये हमने लाइंस खींच ली, हम इसको थोड़ा सा जूम इस तरह से करेंगे कि हमें थोड़ी इसकी हिस्ट्री मिलना शुरू हो जाए। तो अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो कॉइन तो इस जोन को तोड़ के बहुत बार नीचे गया है, लेकिन हम देखें तो ये चीज़ भी हमें क्लियर होती है कि इस जोन के अंदर से ज़्यादातर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाती है, जैसे कि यहाँ से ऊपर गई, फिर इसके अलावा यहाँ से ऊपर गई। अब हो सकता है यहाँ से भी चली जाए, और ये भी हो सकता है कि यहाँ से मार्केट नीचे भी आए। अब हम ये देखते हैं कि इस जोन से कितनी बार मार्केट नीचे आई, तो देखें कि यहाँ पर भी मार्केट नीचे आई हुई है एक लिमिट तक, फिर उसके बाद यहाँ से भी नीचे आई थी, यहाँ से तो एकदम सडन नीचे आई थी, ठीक है जी। अब उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं वो चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं, और डिफरेंट हम उसके लिए इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको करके दिखाए थे। सो यहाँ पर आके मार्केट बहुत ही नीचे आ गई। अब हमें कितना पीछे जाना है, किस सिचुएशन को हमने कंसिडर करना है, इसका ताल्लुक होता है कि आप किस तरह की ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप जो है वो मिड टर्म कर सकते हैं, मिड टर्म ट्रेड कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उसका फैसला इससे करना है। सो अगर अभी हम देखें तो इस टाइम ये बिल्कुल एक ऐसे जोन में है जहाँ पर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और चांसेस हैं कि यहाँ से ऊपर आ जाए। भाई ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अभी मेरे कहने पे इसको आपने बाय नहीं कर लेना, इसके लिए कुछ और इंडिकेटर्स भी लगाने होते हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर सिखाऊंगा, क्योंकि अब आप लोगों ने सीखने का फैसला कर लिया है, तो मैं इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा। कोशिश कीजिएगा हलाल कॉइन्स के अंदर ट्रेड करें। हलाल कॉइन्स का अगर आपको नहीं पता तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहाँ पे उस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको हलाल कॉइन्स की लिस्ट जो है वो व्हाट्सएप कर दी जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमने भी बात की है सपोर्ट की, ठीक है। रेजिस्टेंस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा सर हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दें। सो यहाँ पर भी हम एक लाइन खींच लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो लास्ट हमारा जो बनी है रेजिस्टेंस, वो यहाँ पर बनी है। इसको हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसको हम रेड से शो करेंगे, और यहाँ पर सॉलिड लाइन लगा लेंगे। अब इसी तरह इसकी भी ऊपर जो विग गई है, जो इसका शेडो गया है, हम इसकी शेडो पे भी एक लाइन लगा लेंगे, और उसको हम थोड़ा सा डॉटेड में कर देंगे ताकि हमें एक जोन क्लियर हो जाए। ये एक जोन को बना रहा है। अब यहाँ पर जोन बड़ा लिमिटेड है। अच्छा, मज़े की बात, जिस जोन में लास्ट टाइम प्राइस नीचे आई है, थोड़ा सा पहले अगर आप जाएं तो उसी जोन से प्राइस नीचे आई है। इसका मतलब है कि जो हमने लाइंस लगाई हैं काफ़ी एक्यूरेसी के करीब तर हैं, ठीक है। आप अगर बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, लाइक किसी और टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर भी लगा सकते हो। हाँ, अगर कोई कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, नीचे आ जाती है, जैसे यहाँ से अभी नीचे आने की कोशिश कर रही है, तो यही लाइन बाद में क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी, और जहाँ पर वो नीचे आएगी वहाँ पर जो हम लाइंस लगाएंगे वो सपोर्ट बन जाएगी। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइंस जो है ये चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है कि क्या सपोर्ट लेवल ब्रेक हुआ है, क्या रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ है। अब अगर मिसाल के तौर पर यहाँ से रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हुआ होता तो ये सपोर्ट लाइन बन जाती है, और ऊपर जाके जहाँ पर उसने वापस आना था तो वो रेजिस्टेंस बन जाती। तो ये लाइंस एक दूसरे के साथ कन्वर्ट होती रहती हैं, इस चीज़ को आपने समझना है। सो ये कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियल एडवाइस मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं दी, सिर्फ आपको एक छोटा सा एक चीज़ बताइए कि लाइंस कैसे ड्रॉ करनी होती है। बाकी अगर कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हमने किस टॉपिक पे बनानी है उसके बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा, और बायनेंस पे अकाउंट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर फैसला लेने के बाद बाइंग सेलिंग हम ट्रेडिंग व्यू पे नहीं करते, बाइंग सेलिंग हम बायनेंस के ऊपर जाके करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।